आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है एक ऐसे सेशन में जो आपकी तैयारी को एक सही दिशा प्रदान करेगा। यूकेपीएससी एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक मास्टर वर्कशॉप सेशन में। एक ऐसा सेशन जिसकी ज़रूरत आपको सबसे ज़्यादा है। आप सभी छात्र जो यूकेपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी को प्रारंभ कर रहे हैं या फिर आपने अभी तक 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट दे रखे हैं, तो निश्चित तौर पे अब आपकी तैयारी में एक बहुत शानदार और बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आने जा रहा है। हम जो है उत्तराखंड पीसीएस के पूरे तैयारी के शुभारंभ के पहले चरण में खड़े हैं। पहला सेशन है, हर छात्र का पहला सेशन यही होना चाहिए। ये आप सभी की डायरेक्शन को बिल्कुल सही कर देगा। और जितने भी छात्र हमारे साथ देवभूमि बैच में जुड़े हैं, यूकेपीएससी का देवभूमि बैच है, तो देवभूमि बैच में आप सभी के लिए ये पहला सेशन आपको मिलेगा और सभी छात्रों को इत्मीनान से इस सेशन के माध्यम से अब अपनी पूरी तैयारी को एक नई डायरेक्शन देनी है, नई दिशा देनी है और एक बार समझना है। देखिए, आज के सेशन में जितने भी छात्र ये सेशन देख रहे हैं, आप सभी के मन में एक प्रश्न जो सबसे ज्यादा उठता है कि क्या मैं यूकेपीएससी में चयन कर पाऊंगा, है ना? या फिर आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो पहली बार अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, पहली बार एग्जाम दे रहे होते हैं, या कई छात्र ऐसे हैं जो पिछले कई प्रयासों में निराश हो चुके हैं, नहीं सिलेक्शन हो रहा है, सही डायरेक्शन की खोज कर रहे हैं। तो यह वर्कशॉप सेशन आपकी इसी उलझन को सुलझाने के लिए है, आपको एक स्पष्ट गाइडेंस देने के लिए है। आज मैं आप सभी से ये नहीं पूछूंगा कि आप सभी ने अभी तक कितना पढ़ा, क्या आपका पूरा का पूरा तैयारी का सेगमेंट रहा है, बल्कि मैं सिर्फ आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा कि एक्चुअल में आपको किस डायरेक्शन में पढ़ना चाहिए, कैसे आपको शुरुआत करनी चाहिए, कैसे आपको अपनी स्टार्टिंग करनी चाहिए, है ना? देखिए, सबसे पहली बात समझिए, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा मुझे आप लोगों को डिस्कस करना है कि बहुत सारे बच्चों को भ्रम है यूकेपीएससी एग्जाम को वो यूपीएससी के नजरिए से कई बार देखते हैं। मतलब उत्तराखंड के छात्र हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उनको लगता है कि साथ में हम यूकेपीएससी एग्जाम भी निकाल लेंगे। नहीं, यूकेपीएससी एग्जाम अपने आप में एक अलग एग्जाम है, आईएएस का एग्जाम एक अलग एग्जाम है ना? ना तो यूकेपीएससी का एग्जाम एक आसान एग्जाम है और ना यूपीएससी की तरह बहुत बड़ा एग्जाम है। यह एक राज्य केंद्रित परीक्षा है आप सभी की, जो यह देखती है कि उम्मीदवार अपने राज्य को कितना समझता है, उत्तराखंड को कितना समझता है, अपने राज्य के समाज, भूगोल, इतिहास, राज्य की समस्याएं, राज्य की संभावनाएं, जो आपका पूरा सिलेबस बनाया गया बहुत वास्ट सिलेबस है। लेकिन अब देखिए, आईएएस का जो एग्जाम होता है उसमें ऑल इंडिया लेवल की सर्विसेज होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज होती हैं और उसका अल्टीमेट पर्पस होता है राष्ट्र ओरिएंटेड, नेशन ओरिएंटेड, नेशनल लेवल की प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ जोड़ करके वो एग्जाम चलता है। यदि उत्तराखंड के संदर्भ में देखें तो यहाँ पे राज्य का दृष्टिकोण है तो सिलेबस आपका बहुत बड़ा, अभी नया अपडेटेड सिलेबस है पूरा कंप्लीट, तो सिलेबस बहुत बड़ा है, सिलेबस निश्चित तौर पे सब कुछ आपको पढ़ना है, लेकिन आपका दृष्टिकोण जो होना चाहिए वो स्टेट पीसीएस वाला दृष्टिकोण होना चाहिए। उत्तराखंड पीसीएस को आप सभी को एक बहुत ही, मतलब आप ये समझिए, इसकी तैयारी को एक विशेष तैयारी के तौर पे रखना है, किसी के साथ मर्ज नहीं करना, किसी के साथ जोड़ना नहीं है, इस भ्रम में नहीं रहना है, ठीक है? तो एक तो सबसे पहली चीज, इस एग्जाम का जो है जुड़ाव क्या आईएएस के साथ है या इसकी इंडिपेंडेंट तैयारी करनी पड़ेगी, इस पे भी मैं आप डिटेल से आज आप सभी से बात करूंगा। अब देखिए, इस वर्कशॉप सेशन का जो मेरा सबसे मेन पर्पस है, और आप सभी लोग चूंकि इस सेशन से जुड़ रहे हैं और ये हर छात्र का पहला सेशन है, कोई भी तैयारी करने वाला बच्चा है उसको वर्कशॉप सेशन से ही शुरुआत करनी चाहिए। मैं इस पूरे सेशन में ना तो कोई बहुत मोटिवेशनल भाषण देने वाला हूं आप सभी को, ना किताबों की कोई लंबी सूची देने वाला हूं। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि आपकी तैयारी को भटकाव से निकाल करके आपको स्पष्टता में लाना, ठीक है? आज हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि यूकेपीएससी एग्जाम की तैयारी कहां से शुरू होती है, कहां गलती होती है और किस चरण पर आपका चयन नहीं हो पाता है और किस चरण के कारण से आपका चयन होता है। एक्चुअल में आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, चाहे आप बिगिनर्स हैं चाहे रिपीटर्स हैं, दोनों के लिए उपयोगी है। क्योंकि जो बिगिनर्स हैं, यदि आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, आप अभी तैयारी के आरंभिक दौर में हैं, आप अभी से ही अपनी तैयारी चालू कर रहे हैं,
तो आप सभी को कम से कम पता हो कि क्या गलतियां नहीं करनी है। ये एक एग्जैक्ट रोड मैप है, बहुत साइंटिफिक रोड मैप है, इसी में चलना है। और जो रिपीटर्स हैं, जिन्होंने 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट दे रखे हैं, नहीं हो रहा है, तो क्या गलतियां आपने की हैं, उन गलतियों को आपको सही करना है, डायरेक्शन सही करनी है। तो एक्चुअल में दोनों के लिए इंपॉर्टेंस है ना। अब देखिए एग्जैक्टली यदि आप पूरे वर्कशॉप सेशन का मूल यदि रूप देखें तो ऊपर लिखा हुआ तैयारी से चयन तक की वैज्ञानिक रणनीति, एक मास्टर वर्कशॉप सेशन है। यदि आप 2026-2027 में एग्जाम दे रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए जरूरी है। अब यूकेपीएससी में चयन का मतलब क्या है एक्चुअल में, देखिए आप यदि समझिए, बहुत लंबा प्रोसेस है एग्जाम का। पहली बात तो आपको प्रिपरेशन में भी आपको साल भर का टाइम लगता है, फिर एग्जाम का प्रोसेस, पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर रिजल्ट आएगा। तो यूकेपीएससी में चयन कोई एक दिन की मेहनत नहीं है। आपका एक विजन होना चाहिए, आप में एक डिसिप्लिन होना चाहिए, आप में निरंतरता होनी चाहिए और एक सही डायरेक्शन में किया गया प्रयास होना चाहिए। केवल मेहनत भर से रिजल्ट नहीं आते हैं। अगर आपकी सोच सही दिशा में है, आपका अध्ययन नियमित है, आपकी तैयारी परीक्षा उन्मुख है, तो चयन केवल समय की बात रह जाएगी। आपको कुछ समय बाद रिजल्ट दिखने लग जाएंगे। बस आपको डायरेक्शन अपनी सही करनी है ना। जब हम एक सही डायरेक्शन में चलते हैं तो अपने गंतव्य में पहुंच जाते हैं। आज का वर्कशॉप सेशन इसी सोच को विकसित करने के लिए है ना। आज के बाद आपकी तैयारी पहले जैसे नहीं रहेगी। मेरा दावा है कि इस वर्कशॉप सेशन की से आपकी जो भी आप चीजें सीखेंगे, यदि उनको अप्लाई कर दिया, और यही चीजें हम अपने देवभूमि बैच, उत्तराखंड के छात्रों के लिए यूकेपीएससी एग्जाम के लिए हमारा देवभूमि बैच है, तो देवभूमि बैच में भी इसी प्रोसेस को हम लेकर के चलेंगे। आज आप सीखेंगे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस पर ध्यान देना है, किस पर ध्यान नहीं देना है, कैसे सीमित संसाधनों में बेहतर परिणाम निकाला जा सकता है। यह वर्कशॉप सेशन आपका सेल्फ ऑडिट करने का काम करेगा। समझ रहे हैं? तो एक प्रारंभ है, और इस प्रारंभ के बाद हम यूकेपीएससी की पूरी संरचना समझेंगे, प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की पूरी वास्तविक भूमिका समझेंगे, उत्तराखंड राज्य विशेष के इंपॉर्टेंस को समझेंगे, पीवाईक्यू आधारित रणनीति को समझेंगे। क्रमबद्ध तरीके से हम पूरे उत्तराखंड राज्य विशेष के पूरे व्यवहारिक मार्गदर्शन के तौर पे इसको लेकर के चलिएगा। तो इस वर्कशॉप सेशन को केवल सत्र के तौर पे ना समझें, कोई मोटिवेशनल सेशन के तौर पे ना समझें, कोई बुक लिस्ट के तौर पे ना समझे, बल्कि एक टर्निंग पॉइंट है। आज आपकी दिशा सही होने वाली है। आज से आप यही डायरेक्शन लेकर चलेंगे तो आगे की मेहनत परिणाम देगी, ये बात तय है। ठीक है, तो चलिए आज के वर्कशॉप सेशन का शुभारंभ करते हैं और बहुत बेहतर तरीके से आप अपने एग्जाम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा उत्तराखंड बच्चे जितने भी लोग हैं, देवभूमि बैच वाले बच्चे, आपका बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है। बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं देवभूमि बैच में। आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर आपका देवभूमि बैच है ना। तो यूकेपीएससी एग्जाम का फाउंडेशन बैच है, जहाँ पे कंप्लीट तैयारी है ना। इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ एक ही बैच में है। यहाँ पर उत्तराखंड राज्य विशेष भी डेप्थ में रहेगा। जितने भी आपके पेपर हैं सबको बिल्कुल नए रूप में, नए पैटर्न में, नए तरीके से आप सभी लोग देवभूमि विषय बैच से जुड़ करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर हमारा बैच है। यहीं पर हमारी लाइव क्लास, साथ में रिकॉर्डेड सेशन, सारी की सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो यूकेपीएससी परीक्षा को लेकर के ये हमारा पूरा का पूरा प्लान है। अब देखिए एक चीज समझिए, ये जो बातें मैं आपको बताऊंगा शायद ये बातें कोई और ना बताए। आपको एक संस्था से जब आप जुड़ते हैं तो आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, आपको एक सही डायरेक्शन मिलती है, सारी चीजें तो होती हैं, लेकिन आपके सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल आपका स्वयं का है। 90% आपकी मेहनत ही आपके चयन को तय करेगी। यानी आपके सिलेक्शन का जो पूरा क्रेडिट है वो आपको जाता है, लेकिन 10% होता है सही डायरेक्शन, सही डायरेक्शन, सही दिशा। मेहनत है 90% जो आप स्वयं करेंगे, लेकिन 10% जो है वो है डायरेक्शन का खेल। यदि आपकी डायरेक्शन अच्छी नहीं हुई तो आपकी मेहनत बेकार जाएगी। यानी कि इसका जो रोल है ये इस पे भारी पड़ता है। बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, उत्तराखंड के बच्चे बहुत मेहनती हैं, है ना। यूकेपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे 10 घंटे 12 घंटे रेगुलर पढ़ते हैं, लेकिन सबका चयन नहीं हो रहा ना आज के टाइम पे। तो ये जो वर्कशॉप सेशन आप देख रहे हैं, आज का जो सेशन है, उसमें जो 10% वाली बात है कि यूकेपीएससी की कंप्लीट संरचना को समझना, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के तौर पे इसको समझना कि कैसे ये पूरा का पूरा एग्जाम क्रैक किया जाता है,
प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की अलग अलग तरीके से नहीं देखना है, एक श्रृंखला के तौर पे देखना है। क्या हमारा अप्रोच शुरुआत में होना चाहिए, उत्तराखंड राज्य विशेष का इंपॉर्टेंस क्या है, बिगनर्स और रिपीटर्स दोनों कौन कौन सी गलतियां करते हैं, मैं कुछ आपको बेसिक गलतियां बताने वाला हूं और आप निश्चित तौर पे मेरे साथ जो है इन गलतियों से आप समझ जाएंगे कि एक्चुअल में अभी तक आपने क्या गड़बड़ किया है। तो आपको प्रॉपर आज मैं बहुत सारी गलतियां आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है, और उन गलतियों को आप पहचानिएगा। एक ऐसा रोड मैप दूंगा आपको जो व्यवहारिक होगा, सीमित स्रोतों से जुड़ा होगा और दोहराने योग्य, आप उसके माध्यम से आप सिलेक्शन तक पहुंच जाएंगे। तो आप लोगों को जो मैं दृष्टिकोण देने वाला हूं, ये आपकी तैयारी को भटकाव से बाहर निकालेगी और एक सही डायरेक्शन पे लेकर आएगी, ठीक है। तो चलिए अब जो है एक बार थोड़ा सा एक एक करके पॉइंट हम समझते जाते हैं और आपकी प्रिपरेशन के जो बहुत सारे बिंदु हैं, जिन बिंदुओं पर मुझे आप सभी से बहुत साइंटिफिक तरीके से काम कराना है, मैं चाहता हूं बस उन पर एक बहुत बेहतर तरीके से काम हमारा शुरू हो जाए और आपकी तैयारी को हम एक नई डायरेक्शन दे पाएं, उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आराम से बैठ जाइए, एक एक बात जो जो मैं आपको बताता जाऊं उसको सुनते जाना है, समझते जाना है, करते जाना है, ठीक है। चलिए सत्र का शुभारंभ करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज जो मैं आपको सिखाना चाहूंगा एज आपके मेंटोर के तौर पे, मैं आपका एक मेंटोर ही हूं। सबसे पहली चीज आपको पहला अप्रोच अपना चेंज करना है, क्योंकि जो अल्टीमेट मुझे पता है कि जो आप गलती करते हो, जो सबसे बड़ी गलती होती है कि बच्चा केवल प्रीलिम्स के पीछे भागता है। अब समझिएगा, पूरे एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं। जो यूकेपीएससी एग्जाम का हमारा पैटर्न है, काफ़ी चीज़ें आप जानते हो, बट मैं आपके पूरे पैटर्न में एक चेंज करना चाहता हूँ। यूकेपीएससी के एग्जाम में 3 फेज हैं आपके। एक तो प्रीलिम्स है, ठीक है, नंबर 2 आपका मेंस है और नंबर 3 आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू है, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है ना। ज्यादातर बच्चे प्रीलिम्स के पीछे ही रहते हैं, उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज चलती है कि मेरा प्रीलिम्स कैसे ना कैसे हो जाए, है ना। दिमाग में सिर्फ यही चलता रहता है, प्रीलिम्स हो जाए, प्रीलिम्स हो जाए, प्रीलिम्स हो जाए, प्रीलिम्स हो जाए, बस। और बाकी उनके दिमाग में, ये पहली गलती होती है। देखिए प्रीलिम्स के नंबर भी नहीं जुड़ते हैं। हाँ, नंबर ऑफ कैंडिडेट लाखों में होते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे संख्या कम होती है और यहाँ पे बहुत कम होती है और फिर लास्ट में फाइनल लिस्ट आती है आपकी, जिसमें आपका सिलेक्शन होता है। ये भीड़ प्रबंधन का काम करती है। भीड़ प्रबंधन, जो सिंसियर स्टूडेंट हैं, एक गेट कीपर की तरह है प्रीलिम्स, एक गेट कीपर की तरह है ना, एक गेट कीपर की तरह है। मतलब यहां पे इसके नंबर नहीं जुड़ते, इसका कोई लेना देना नहीं है आपके चयन में, आपके सिलेक्शन में। सिर्फ आप सिंसियर है, ओएमआर बेस्ड होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, ओएमआर बेस्ड होता है। अब क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होते हैं तो सिर्फ दिमाग में सबके प्रीलिम्स चलता है। मेरा मानना है कि आपको प्रीलिम्स के ज्यादा जो आपको देना चाहिए इंपॉर्टेंस, वो देना चाहिए मेंस में, मुख्य परीक्षा में, क्योंकि मेंस के माध्यम से ही आपके मार्क्स ही मेंस के जुड़ते हैं। चयन जो आपका होता है वो मेंस के नंबर पर होता है। चयन का जो मुख्य आधार है वो आपका मेंस है। आपको मेंस के सिलेबस पे काम करना चाहिए। और हम भी मैं जो भी पढ़ाता हूं आपको, जितने भी सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाता हूं, उसमें मैं मेंस साथ में लेके चलता हूं। उसमें मैं इतना डेप्थ और इतनी गहराई पढ़ाता हूं। फैक्ट तो तैयार ही होंगे, बिना फैक्ट के तो मेंस का कोई मतलब ही नहीं है। मेंस में फैक्ट तो है ही है। तो आज के बाद, आज के सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज आपको एक चीज जाननी है कि अब हमारी तैयारी जो होनी चाहिए, पहले दिन से हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि हमें मेंस ओरिएंटेड होना है, मेंस आधारित तैयारी करनी है, मेंस आधारित तैयारी करनी है, ठीक है। इंटरव्यू की बात यदि हम करते हैं तो इंटरव्यू से आपकी रैंक इंप्रूव होती है। रैंक कहां से इंप्रूव होती है? इंटरव्यू से। चयन कहां से होता है? मेंस से। प्रीलिम्स का काम क्या है? भीड़ प्रबंधन का। लाखों की संख्या की जो आपकी भीड़ होती है, ठीक है, समझिएगा बात को, बहुत ही शानदार चीज आपको मैं समझा रहा हूं, ठीक है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो आज से जिस चीज से सिलेक्शन हो रहा हो,
है ना, उसको तवज्जो होनी चाहिए। तो सबसे पहला दृष्टिकोण आपको अब आज से मेंस ओरिएंटेड बनाना है। प्रीलिम्स तो आपका निकल जाएगा, जिसकी मेंस की तैयारी अच्छी होती है उसका प्रीलिम्स निकल जाता है, जिसकी केवल प्रीलिम्स की तैयारी होती है उसका कभी भी फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता। अल्टीमेट आपका पर्पस यही है ना कि अंतिम चयन हो। अंतिम चयन तब होगा जब मेंस के नंबर बहुत अच्छे होंगे और मेंस से ही आपका सिलेक्शन बनेगा। तो अल्टीमेट आज से हम मेंस को लेकर चलेंगे और मेंस की तैयारी में प्रीलिम्स की तैयारी आपकी जुड़ी होती है, अलग अलग नहीं होती है। जो बच्चा मेंस की तैयारी कर रहा है उसकी प्रीलिम्स की तैयारी अपने आप हो रही, क्योंकि उसमें फैक्ट वगैरह सब कुछ पढ़ रहा है। तो पहला काम आज से आपको मेंस ओरिएंटेड होना है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरा जो सबसे बड़ी चीज है, यूकेपीएससी आधारित तैयारी करनी है आपको। यूकेपीएससी एग्जाम आधारित तैयारी, एग्जाम आधारित तैयारी, और खासकर उन बच्चों से जो अन्य एग्जामों की तैयारी पर ज्यादा लगे हुए हैं। जैसे कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, उसको लगता है उत्तराखंड मेरा निकल जाएगा, सपोर्ट मिलेगा आपका उत्तराखंड का, लेकिन आपको उत्तराखंड निकालने के लिए, यूकेपीएससी का एग्जाम निकालने के लिए आपको यूकेपीएससी को ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी, यूकेपीएससी पर आधारित प्रिपरेशन आपको ज्यादा करना पड़ेगा, समझिएगा आपको। तो सबसे पहला काम है हमें उत्तराखंड वाला दृष्टिकोण डेवलप करना है। आईएएस अलग एग्जाम है, यूपीएससी अलग एग्जाम है, यूकेपीएससी अलग एग्जाम है, दोनों को मर्ज मत करिए। बहुत सारे यूपी वालों को लग जाता है अरे हम तो यूकेपीएससी का फॉर्म आया भर दिए, नहीं होगा। यूकेपीएससी के लिए आपको अलग से लगना पड़ेगा, और यूकेपीएससी निश्चित तौर पे एग्जाम में है तो बात है ना। तो आपको मेंस ओरिएंटेड होना है, पहला काम, मुख्य परीक्षा ओरिएंटेड होना है। दूसरा, यूकेपीएससी ओरिएंटेड होना है, यूकेपीएससी ओरिएंटेड होना है, ठीक है। सेशन शुरू करने से दौरान मैं एक चीज और आपको बता देता हूं। ये एक तो सबसे पहली बात, जितने बच्चे देवभूमि बैच का हिस्सा हैं आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे, उनको एक सिलेबस, मैंने ये सिलेबस है, इसका नाम है मास्टर सिलेबस। मैं इसको डिस्कस भी करूंगा, सिलेबस डिस्कशन होगा हमारा, अलग से एक सेशन हम लेंगे जिसमें हम सिलेबस रिसर्च के बारे में भी बात करेंगे। तो ये पहले तो आपको डाउनलोड कर लेना है, ये यूकेपीएससी के बच्चों को भेजा गया है ये सिलेबस, ठीक है। और जो बच्चे यूट्यूब में जुड़े हुए हैं, आप लोगों को आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, उसी पर बैच है आपका, वहीं पर एक सिलेबस का सेक्शन होगा, वहां पर आपको यूकेपीएससी का सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, ये आपका हमारा वो है, ठीक है। इसमें जाएंगे, यहाँ पे आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे जाएंगे, ओपन करेंगे एप्लीकेशन को, यहाँ पर देखिए सिलेबस का सेक्शन है, यहाँ पर ये वाला सिलेबस आपका निःशुल्क लगा हुआ है, सब बच्चे डाउनलोड कर लीजिए, ये लगा हुआ है, ठीक है। इसको अपने मोबाइल फोन में लेके इसका प्रिंट आउट निकलवाना है, इसका प्रिंट आउट। ये यूकेपीएससी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसी पे आधारित है, नवीनतम पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना, है ना। इसमें एग्जाम की कंप्लीट प्लानिंग है, सब कुछ है, तो इस पे मैं डिटेल वीडियो अलग से बना दूंगा, बट ये ले लीजिएगा। इसके साथ ही, चूंकि ये सिलेबस है, तो इसके साथ ही आपको एक और बुक लेनी है जिसका नाम है सिलेबस रिसर्च। तो जो देवभूमि बैच में बच्चे जुड़े हुए हैं उनको तो इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आपको इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगी, प्रिंट आउट, और ये आपकी तैयारी के साथ 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 चलने चाहिए, क्योंकि देखो अब समझिएगा बात को। अब हम जो कुछ भी करेंगे, देखिए दो चीजें क्लियर है, मेंस ओरिएंटेड और यूकेपीएससी ओरिएंटेड। अब देखिए यहां पे जो बेसिक गलतियां आप करते हो अपनी तैयारी के दौरान, वो गलतियों से ही तो बचना है। क्या क्या गलतियां करता है एक एस्पिरेंट अपनी तैयारी में? हमारी पहली गलती होती है सिलेबस को हल्के में ले लेते हैं। और मैं आपको सच बताऊं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल सिलेबस के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, डीप में उन्हें पता ही नहीं होता सिलेबस कितना गहराई में है, कितना सिलेबस का जो है स्वरूप है, वो चीज वो समझ ही नहीं पाता। जीएस बस उसे पता, अच्छा जीएस के पेपर होते हैं, उत्तराखंड राज्य विशेष का सेगमेंट आता है आपका, तो वो सब चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना आपको। आपको प्रॉपर सारे देखना है कि पेपर 1 में क्या है, पेपर 2 में क्या है, पेपर 3 में क्या है, पेपर 4 में क्या है, पेपर 5 में क्या है, पेपर 6 में क्या है, और साथ ही पूरा का पूरा टॉपिक सब टॉपिक। ये सिलेबस रिसर्च की बुक मैंने पहले आपको काम देता था, अब मैंने बुक ही लिख दी है ताकि आप लोग जो है सिलेबस रिसर्च ले लें। तो ये दो किताबें, अभी इन पे मैं अलग से डिटेल में बात करूंगा, ये दोनों चीजें आपको रखना है अपने पास। एक चीज और, ये चूंकि वर्कशॉप सेशन आप देख रहे हैं, तो मेरी एक किताब आती है शून्य से शिखर तक। ये किताब यूकेपीएससी एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे और साथ में जो आईएएस एग्जाम की तैयारी करेंगे, मेरा आप सभी से विशेष आग्रह है कि आप इस किताब को भी जरूर लेकर रखिए, क्योंकि इस किताब में मैंने बहुत विस्तार से पूरी प्रिपरेशन की
दौरान छात्रों के मन की जितनी दुविधाएं हैं, जितनी मन में आपकी समस्याएं आती हैं, आपके एक मार्गदर्शक के तौर पे ये किताब आपके पास सदैव रहेगी। तो आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप से ये किताब आप मंगवा लेंगे, आपके घर तक पहुंच जाएगी। और उत्तराखंड के बच्चे किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, आपको डरना नहीं है। मैं अब आपके साथ हूँ, आपकी तैयारी के लिए हर समय आपके साथ उपस्थित हूँ। देवभूमि बैच आपके साथ उपस्थित है, जहां पे आपका जीएस कंप्लीट होगा, साथ में उत्तराखंड राज्य विशेष कंप्लीट होगा, सब कुछ ए से लेके जेड तक। तो पहला काम हमें, जो पहली गलती आप करते हो कि सिलेबस को हल्के में ले लेते हो, सिलेबस को गंभीरता से नहीं पढ़ते हो, और गंभीरता से नहीं पढ़ने के साथ साथ ना तो सिलेबस रिसर्च करते हो। तो ये गलती पे पहले काम करना है, फर्स्ट काम ये करना है। सिलेबस रिसर्च करते कैसे हैं, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, और इसके बाद मैं सिलेबस को डिस्कस भी कर दूंगा। ये जो आपका सिलेबस है ना, इसको डिटेल में हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है। और सिलेबस रिसर्च करते कैसे, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो दूंगा, जिसके माध्यम से आप सिलेबस रिसर्च करना सीख पाएंगे। शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए, और ये बच्चे नहीं करते। लोगों को लगता है अच्छा चलो सिलेबस है, बच्चे तो नोटिफिकेशन तक नहीं पढ़ते सही से, फिर आपकी गंभीरता पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है ना, कि आपने बस चीजों को कभी समझा ही नहीं। यदि आयोग को समझना है तो आयोग के सिलेबस को समझना है। दूसरी गलती जो बच्चा करता है, वो पीवाईक्यू पे काम नहीं करता। देखिए यहाँ पे मैं इसको एक वेटेज देता हूँ। सिलेबस आपका एक अच्छा मार्गदर्शक है, जो आपका एक रोड मैप है ना, आपको जो एक सही रास्ता बताएगा, उसमें सिलेबस की सबसे बड़ी भूमिका है। और जो पीवाईक्यू है आपका, ये एक टीचर है, शिक्षक है, जो एग्जाम के लेवल पे ला करके आपको खड़ा कर देगा। पीवाईक्यू का मतलब है प्रीलिम्स के पीवाईक्यू, यूकेपीएससी प्रीलिम्स के पीवाईक्यू, यूकेपीएससी मेंस के पीवाईक्यू। प्रीलिम्स और मेंस के पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये दूसरी गलती होती है, क्योंकि आप पीवाईक्यू को भी बहुत हल्के में लेकर के चलते हो, है ना। पीवाईक्यू को हल्का समझते हैं। पीवाईक्यू आपका एक रियल टीचर है, असली शिक्षक है ना। पीवाईक्यू इसलिए आपको पढ़ना है ताकि आपको, इस पे मैं एक पूरा पीवाईक्यू रिसर्च का भी वीडियो बनाऊंगा, अभी आएंगे, इस पे आएंगे कि क्या करना है, क्या इनका सबका समाधान भी मैं बताऊंगा। तो एक गलती, आप सिलेबस रिसर्च नहीं करते, सिलेबस को हल्के में लेते हैं। दूसरा, आप पीवाईक्यू पे भी काम नहीं करते, ना प्री पे ना मेंस में, बस हल्का फुल्का आपको पता है, आप डेप्थ में नहीं गए। जब से यूकेपीएससी के एग्जाम हुए आपको, तब से पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको लेना चाहिए। तीसरी गलती, केवल आपके पास बुकें इकट्ठी कर रखी हैं, नोट्स पे नोट्स बना रखे हैं, ओवरलोडेड कंटेंट है। आपने कभी अपने सेल्फ नोट्स और मास्टर नोट्स नहीं बनाए, तो आपके पास नोट्स ओवरलोडेड है। ये बुक बता दीजिए, वो बुक बता दीजिए, यूट्यूब पे अब इतना कंटेंट हो चुका है, तो आपके पास कंटेंट की कमी नहीं रह गई, कंटेंट बहुत है आपके पास, नोट्स का ओवरलोड है आपके पास, ओवरलोड है आपके पास नोट्स का। ऐसा नहीं है आपके पास इतना नोट्स है, आपके पास इतना नोट्स है, कुछ पूछना नहीं है ना। बस नोट्स बनाते रहते हैं, ना तो रिवीजन कर पाते, ना तो उसे दोबारा पढ़ पाते, ना उसे पचा पाते हैं। तो एक गलती ये है आपकी। एक बार ध्यान समझिएगा, इन सब का समाधान आपको बताऊंगा, और बहुत ही साइंटिफिक समाधान बताऊंगा, ठीक है। यहां पे गलतियां हैं और फिर इनका सुधार है, हम सुधार करेंगे। डायरेक्शन सही करनी है, पहला काम यही है, डायरेक्शन सही, सब सही। चौथी गलती, आप रिवीजन नहीं करते। क्यों नहीं होता आपका सिलेक्शन? क्योंकि आप रिवीजन ही नहीं करते। रिवीजन, लैक ऑफ रिवीजन, नहीं करता बच्चा रिवीजन, या रिवीजन का कोई सिस्टम नहीं, आपके पास कोई पैटर्न ही नहीं है ना। आप बस पढ़े जा रहे हो, एक तरफ से पढ़ रहे हो, दूसरी तरफ से धीरे धीरे चीजें आपके दिमाग से निकल रही हैं, आपको आत्मविश्वास ही नहीं बन पा रहा है ना। इतना वास्ट सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है, यदि रिवीजन नहीं करेंगे तो हमारी मेमोरी टेक्निक पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हमें अपनी मेमोरी पे काम करना है, याददाश्त में काम करना है, ठीक है। चौथी बड़ी गलती। पांचवी गलती, उत्तर लेखन नहीं करता बच्चा। सबको क्या लगता है, जितने भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता उसके पीछे एक कारण होता है, उत्तर लेखन का भाव। आंसर राइटिंग करता ही नहीं है बच्चा, उत्तर लेखन की तरफ आगे बढ़ता ही नहीं है बच्चा। बहुत तकलीफ की बात है, बहुत दुख की बात है ये। आपको आंसर राइटिंग करना है, रेगुलर आंसर राइटिंग करना है। आंसर राइटिंग क्यों नहीं करते भाई आप लोग? नहीं करते, बैठ के सोचिए, जो कंटिन्यूअस वे पे आपको करना चाहिए बिना उत्तर लेखन के, क्योंकि मेंस ही मुख्य आधार है, मेंस से ही चयन होता है। लेकिन आपको लगता है जब मेरा प्रीलिम्स निकल जाएगा फिर कर लूंगा, किसी ने किया फिर छोड़ दिया बीच में। आपको एक कंटिन्यूअस वे पे आंसर राइटिंग करना है, ठीक है।
एक और जो सबसे बड़ी गलती आपकी है, हर महीने रणनीति बनाओगे, हर महीने स्ट्रेटजी बदल दोगे, हर महीने रणनीति बदल देते हो आप, रणनीति बदलते हो। आज आपकी स्ट्रेटजी कुछ और है, कुछ लोग तो हर हफ्ते बदल देते हैं, कुछ लोग तो हर दिन बदलते हैं, उनका कोई फिक्स शेड्यूल ही नहीं है, कोई दिनचर्या ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कैसे हो पाएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप तुलना बहुत करते हो, तुलना, वो अच्छा है मैं अच्छा नहीं हूं, तुलना करते रहते हैं, आप रहते हैं दूसरों के साथ, दूसरों के साथ तुलना करते रहते हैं, खुद को तौलते रहते हैं, अरे वो तो बहुत ज़्यादा पढ़ा है उसका हो जाएगा मेरा नहीं हो जाएगा, किसी का छोटा छोटा एग्जाम निकल गया उस पर भी आप जो है परेशान हो जाते हैं। तो जो यूकेपीएससी एग्जाम है इसमें सफलता तो मिलती है, लेकिन आपको एक सही डायरेक्शन पे काम करना पड़ेगा, एक सही स्ट्रेटजी पे काम करना पड़ेगा। गलत दिशा में काम करने से आप असफल ही रहोगे, और आज तक यही करते आए हैं। तो अब एक्चुअल में क्या काम करना है, ये तो मैंने कुछ आपको बेसिक गलतियां बताई। अब सोचिए, पहला अप्रोच आज से चेंज हो गया, हम मेंस ओरिएंटेड हो गए, हम जो भी पढ़ेंगे डेप्थ में पढ़ेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड होकर के पढ़ेंगे, हम यूकेपीएससी ओरिएंटेड होकर के पढ़ेंगे। आप दिमाग से हटाइए, दो एग्जाम की तैयारी मत करिए, आईएएस और यूकेपीएससी दोनों साथ में एग्जाम मत दीजिए। यूकेपीएससी को एक मतलब आइडेंटिटी समझिए, बहुत बड़ा एग्जाम है, उत्तराखंड के बहुत टॉप क्लास स्टूडेंट जो बहुत पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनका सिलेक्शन होता है, तो वहां पर आप भी टॉप क्लास बने, है ना, उस लेवल के स्टूडेंट बने, तब जाके आप उत्तराखंड एग्जाम को, तो इसको आपको बिल्कुल अलग एग्जाम मान के चलना है, इसीलिए मैं सिलेबस और इस चीजों को लेकर चल रहा हूं। तो पहला है मेंस ओरिएंटेड, आज से आप बनेंगे, उत्तराखंड ओरिएंटेड बनेंगे, और देवभूमि वाले बच्चे जितने भी होंगे हम मेंस ओरिएंटेड ही लेके चलेंगे आपके साथ, ठीक है। अब यहां पे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, थोड़ा सा इसको समझना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे इस पे भी बहुत दुविधा करते हैं कि भैया मैं जो है बस पीटी पढ़ता रहूँगा, चीज़ें होंगी, नहीं होंगी, आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मान जाइएगा। सिलेबस यदि आपने केवल ऐसे ले रखा है, देखो आमतौर पे बच्चे करते हैं क्या, सिलेबस ले रखा है, थोड़ा सा चलो देख भी लिया, अब एक काम करना है, एक आदत डालनी है। पहला काम करना है, पर डे सिलेबस अपने पास रखिए, एक ये ले लीजिए, पैड ले लीजिए, ये पैड है ना, पर डे सुबह उठिए तो थोड़ा सा सिलेबस को देख लीजिए। एक तो आदत ये डालिए, धीरे धीरे आपका सिलेबस 1 महीने बाद याद होने लग जाएगा, सब कंठस्थ हो जाएगा, बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने पास हमेशा रखना है आपको, ठीक है। दूसरा काम आपको जो मैं कह रहा हूं कि सिलेबस में जो कुछ भी आप पढ़िए, जैसे आप कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको सिलेबस के साथ जोड़िए कि ये सिलेबस का किस हिस्से का सेक्शन है, ये जोड़ना बहुत जरूरी है, इससे इंटरलिंकिंग भी बनेगी आपकी। तो साथ में हर टाइम सिलेबस रखिए और उसको जोड़ते रहिए, ये किससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, तो जोड़ना आपका बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यूकेपीएससी वाले जितने भी बच्चे हैं ये काम आपको करना है, सिलेबस मैपिंग करना है, सिलेबस रिसर्च करना है, इसको मैं ये दे देता हूं, सिलेबस रिसर्च करना। और सिलेबस रिसर्च कैसे करना होता है ये मैं आपको सिखा दूंगा। कहां सिखा दूंगा, एक वीडियो, कहां मिलेगा वीडियो, आपके बैच में, आपके बैच में अपडेट होगा, इस सेशन के तुरंत बाद सिलेबस रिसर्च का ही सेशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो सिलेबस रिसर्च करेंगे आप, सिलेबस की मैपिंग करेंगे। आपके लिए मैंने बुक भी लिख दी है, मुझे पता था आप शायद इतना डेप्थ में ना जा पाओ, तो टॉपिक सब टॉपिक सब कुछ डाल दिया है। आप एक बार यूकेपीएससी के सिलेबस की गहराई समझिए, GS1 कितना गहरा है, GS2 कितना गहरा है, GS3 कितना गहरा है, राज्य विशेष कितना गहरा है, ये सब कुछ आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो पहला काम सिलेबस की मैपिंग, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, ठीक है। दूसरा काम PYQ की बुक खरीद लेंगे, ये तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा मामला है, आप सभी को PDF बैच में अवेलेबल कराई गई है इसको, और या फिर मंगवा लीजिए संस्थान से, और ये वाला सिलेबस तो डाउनलोड कर लीजिए, ये काम पहला काम कर लीजिए और इस पे काम करना चालू करिए। सिलेबस डिस्कशन, सिलेबस रिसर्च के वीडियो देख लीजिए, ठीक है। अगला काम है PYQ प्री की एक बुक खरीदिए और एक मेंस की बुक खरीदिए। PYQ प्री PYQ और मेंस PYQ कुछ भी ले लीजिए, सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड किसी भी पब्लिकेशन का ले लीजिए, बस PYQ चाहिए। जो कुछ भी पढ़ना है पहले सिलेबस देखना है, सिलेबस के बाद PYQ देखना है, PYQ के बाद पढ़िए ना कंटेंट, इसके बाद कंटेंट का नंबर आता है, फिर कंटेंट देखिए,
इसके बाद आप चाहे टेस्ट दीजिए, चाहे आंसर राइटिंग का टेस्ट दीजिए, जो करना है उसके बाद करिए, है ना। तो पहला काम होना चाहिए सिलेबस देखना, पीवाईक्यू देखना, फिर उसके आधार पे कंटेंट पढ़ना, कंटेंट पढ़ने के बाद टेस्ट सीरीज दीजिए, आंसर राइटिंग करिए, जो आपकी मर्जी, आंसर राइटिंग करिए, है ना। और साथ साथ करते जाइए, आंसर राइटिंग भी भविष्य के लिए नहीं, आज ही करते जाना है, आज ही इसका इंपॉर्टेंट डे है, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हैं उत्तराखंड वाले बच्चे, निकालना है यूकेपीएससी, तो हमें सिलेबस और पीवाईक्यू दो चीजें रखनी है अपने पास हर टाइम पे, एनी टाइम पढ़ते जाइए, देखते जाइए चीजों को। नोट्स आपको, मैं इस पे एक डिटेल सेशन भी लूंगा, आपको मास्टर नोट्स बनाना है। मास्टर नोट्स मतलब आपका अपना सेल्फ नोट्स जो कीवर्ड में बनेगा, आपका सेल्फ नोट्स जो आपका कीवर्ड में बनेगा, किस में बनेगा, कीवर्ड में, सेल्फ नोट्स जो कि कीवर्ड में बनेगा, आपका सेल्फ नोट्स जो आपका कीवर्ड में बनेगा, ठीक है। तो आप लोगों को अपना सेल्फ नोट्स लेना है जो कीवर्ड में आपको बनाना है, जिसको मैं मास्टर नोट्स नाम दे रहा हूं, ठीक है, मास्टर नोट्स नाम दे रहा हूं। इसको बनाने के लिए एक डिटेल में वीडियो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा आपके बैच में, एक बार उसमें देख लेना कैसे नोट्स बनाते हैं, क्या तरीका होता है, क्या फॉर्मेशन होता है, ये सब चीजें वहां पे मैं सिखा दूंगा। तो अपना खुद के नोट्स बनाने, बहुत ज्यादा नोट्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है, लिमिटेड रिसोर्सेज, एक विषय पर एक स्टैंडर्ड बुक, मैं बता दूंगा कौन सी बुक आपको लेनी है, और एक ट्रस्टेड नोट्स, जैसे आप संस्थान से भी जुड़े हैं तो संस्थान के कोचिंग नोट्स, बस पर्याप्त, हर क्लास में आपके कोचिंग नोट्स बनवाए जाएंगे। इसके अलावा उसके अतिरिक्त कुछ पढ़ना ही नहीं है, बस करंट अफेयर्स में यदि कोई बात आती है तो स्टैंडर्ड बुक, क्लास नोट्स और करंट अफेयर्स, बस इतना चीजें लेकर के चलना है। तो एक विषय एक बुक, उसी बुक को मल्टीपल टाइम पढ़ डालिएगा, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और एक ट्रस्टेड नोट्स जो उसमें आप हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। तो एक तो ये काम हो गया। सिलेबस, तो सिलेबस रिसर्च का काम, इस पे वीडियो आपको अवेलेबल कराएंगे। पीवाईक्यू में देखो ये डायरेक्शन है आपकी, पीवाईक्यू में पीवाईक्यू खरीद लीजिए, जो भी पढ़ेंगे पहले पीवाईक्यू देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपने प्रस्तावना टॉपिक पढ़ा पॉलिटी में, तो प्रस्तावना से अभी तक क्या प्रीलिम्स से पूछा गया, क्या मेंस से पूछा गया, किस तरीके के क्वेश्चन आए, टेस्ट टू टेक्स्ट करिए, पहले टेस्ट देखिए पीवाईक्यू का और फिर टेक्स्ट करिए, फिर आप उसको डिटेल में पढ़िए जैसी आपकी इच्छा है, फिर इसके बाद देखिएगा आपकी तैयारी कहाँ चली जाती है। तो नोट्स बनवाना भी सिखाऊंगा, मास्टर नोट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। आगे आते हैं रिवीजन। रिवीजन कैसे करें, इस पे मैं आपको एक डिटेल सेशन बताऊंगा, क्या तकनीकी है जिसमें मैं SRRR फार्मूला आपको दूंगा, मिनिमम स्टडी आवर्स का एक कॉन्सेप्ट लेकर के आप सभी के साथ चढ़ूंगा। आपको बहुत नहीं पढ़ना, लोग कहते हैं अरे 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, 18 घंटे पढ़ना है, अपना एक मिनिमम स्टडी आवर्स आपको बनाना पड़ेगा, जो कि 1 घंटे से 2 घंटे का होता है, वो टाइम आपका रिवीजन का होता है। मिनिमम स्टडी आवर्स मतलब डेली रिवीजन करना है, एक बार नया पढ़िए ना पढ़िए लेकिन रिवीजन जरूर करिए, उससे क्या होता है चीजें आपकी दोहरा जाती हैं, आप में कॉन्फिडेंस बनता है और आपको याद रहते हैं, रिकॉल रहती हैं। तो रिवीजन टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा, जिसको SRRR फार्मूला रिवीजन कैसे करें, एक वीडियो आपको बैच के अंदर मिलेगा। इसके बाद आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग के लिए मेरा एक प्रोग्राम है लिखना सीखें, उत्तराखंड के नए पैटर्न के अनुसार मैं आंसर राइटिंग का सेशन उत्तराखंड के संदर्भ में लेकर आऊंगा, जिसमें यूकेपीएससी में क्या शब्द सीमा है, एग्जाम में देखो आपको लिखना जरूर आना चाहिए। मैं मेंस ओरिएंटेड जो बोल रहा हूं ना, पर डे एक क्वेश्चन डेली लिखिए, पर डे एक क्वेश्चन, चाहे करंट से जोड़ करके लिखिए, चाहे वो आपका प्रीवियस ईयर में कुछ आया है तो उससे जोड़कर लिखिए, लेकिन एक क्वेश्चन का कोशिश बनाइए आप, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप आंसर राइटिंग एक आर्ट है, लिखते लिखते आएगी, एक दिन में आंसर राइटिंग कोई नहीं सीखता है। एक दिन में आपको ना तो इंट्रो लिखना आएगा, ना मेन बॉडी लिखना आएगा, ना तो कंक्लूजन लिखना आएगा, ना डायग्राम, कीवर्ड, एग्जांपल्स कैसे डालते हैं, कुछ नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, उत्तर लेखन करना शुरू कर देते हैं, आंसर राइटिंग करना चालू करते हैं, और ये सबके सेशन होंगे, अलग अलग सेशन होंगे, जिसमें हम बताएंगे कि कैसे आंसर राइटिंग करना है, कैसे आपको आंसर राइटिंग करना चालू करना चाहिए, है ना। काफी लंबे समय से मैं इसमें गाइडेंस दे रहा हूं और आज तक जो है लाखों की संख्या में बच्चे लाभान्वित हुए हैं आंसर राइटिंग को लेकर, और आंसर राइटिंग की स्पेशल क्लासेस आपके बैच में भी आपको मिलेंगी। हर महीने रणनीति नहीं बनाना, एक दिनचर्या बनानी है, दिनचर्या बनानी, और 1 महीना कम से कम उसे फॉलो करिए, 1 महीने बाद रिव्यू करिए, थोड़ा मॉडिफाइड कर सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन एक आपको दिनचर्या बनाना चालू करना है, एक शेड्यूल होना चाहिए आपका। कोई शेड्यूल ही नहीं है आपका, आपकी ना तो मॉर्निंग रूटीन है, ना तो आपकी इवनिंग रूटीन है, ना तो नाइट रूटीन है, तो आपकी एक रूटीन आपको बनानी है, डेली रूटीन, एक आदर्श दिनचर्या आपकी होनी चाहिए। इस पे भी मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि आपको दिनचर्या कैसे बनानी है। वैसे जो ये बुक है
आपकी शून्य से शिखर तक, यदि आपके पास ये किताब है तो इसमें मैंने हर समस्या का समाधान दे रखा है। लेकिन फिर भी मैं इस पे अलग से एक वीडियो सेशन भी लूंगा, ठीक है। ये किताब पे सारी चीजें हैं, पर इस पे एक अलग से वीडियो सेशन भी लूंगा ताकि आप अपनी स्ट्रेटजी को बेहतर कर पाएं, आपको एक सुबह से शाम तक का कंप्लीट इंगेजमेंट मिले, बैच के साथ जोड़ करके आप उसको देख पाएं। बैच के साथ कैसे, देखो ये कभी नहीं कहना मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम सबके पास बराबर ही है, बस आपको टाइम की एक प्रायोरिटी सेट करनी है कि किसे पहले करना है, किसे बाद में करना है, रिवीजन कब करना है, कब आंसर राइटिंग करना है, कब आपको पीवाईक्यू लगाना है, कब आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, कब आपको स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ना है। करंट अफेयर्स की क्लास मेरी भी बैच के अंदर होंगी, ठीक है, तो बैच के अंदर क्लासेस आपको करंट भी करना है। तो देखिए क्या क्या डिस्कशन हुआ। सिलेबस रिसर्च करिए, सिलेबस रिसर्च में टाइम लगता है, इसके लिए बुक अवेलेबल कराइए, वीडियो भी दिया है। पीवाईक्यू रिसर्च करिए, पीवाईक्यू प्री और मेंस के लेकर रखिए, पहले पीवाईक्यू देखिए फिर पढ़ना चालू करिए। नोट्स आपको मास्टर नोट्स बनाने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिवीजन आपको SRRR फार्मूला आपको सिखाऊंगा, ये सब क्लासेस वीडियो आपको वर्कशॉप सेशन वाली प्लेलिस्ट पे आपको मिलेंगे, ठीक है। उत्तर लेखन लिखना सीखे कार्यक्रम मेरा है, उसके माध्यम से आपको उत्तर लेखन सीखना है। हर महीने रणनीति नहीं बदलना है, एक अच्छी दिनचर्या बनानी है, फिर उसको फॉलो करिए, कम से कम महीने 1.5 महीने फॉलो करिए उसे, है ना, 1 महीना तो कम से कम फॉलो करिए, फिर इसके बाद थोड़ी बहुत मॉडिफाइड कर दो, अलग बात है। लेकिन ये नहीं कि आज बनाया कल हटाए, आज बनाया कल हटाए, कोई मतलब नहीं है। और तुलना मत करिए, किसी से तुलना मत करिए, आप एक अपने आप में इंडिपेंडेंट आप पर्सनालिटी हैं, है ना। आपकी रणनीति आपको बनानी पड़ेगी, आपकी रणनीति किसी की फिट नहीं होगी, ठीक है। थोड़ा सा आप गाइड कर सकते हैं, हिंट ले सकते हैं, जैसे आज मैंने जितनी चीजें बताई ये सब कंपलसरी चीजें हैं। आपको सिलेबस रिसर्च करना पड़ेगा, आपको पीवाईक्यू रिसर्च करना पड़ेगा, फिर आप सब्जेक्ट को कंप्लीट करिए, है ना। बैच में हमने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कराए हैं, तो फिर आप एक एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करिए, है ना। एडवांस बुक से भी पढ़िए साथ साथ, लेकिन पहला काम आप करिए कि आपको जो है इन सब पे काम करना पड़ेगा। जितनी चीजें मैंने आपको बताई बच्चे नहीं करते, उसी के कारण से है। प्रीलिम्स और मेंस को अलग अलग मत समझिए, प्रीलिम्स में फैक्ट होते हैं, मेंस में एनालिसिस होते हैं, दोनों को जोड़ के पढ़ना है, ठीक है। और रही बात देखो इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू आपका एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है, आपका चरित्र का प्रमाण पत्र है एक तरीके से इंटरव्यू। आप हमेशा ईमानदार रहिए, ईमानदार रहने वाले व्यक्ति का इंटरव्यू कभी भी खराब नहीं जाता है। ईमानदार मतलब कम से कम खुद से, दूसरों से, किसी से भी ईमानदार रहिए। जो नहीं जानते ईमानदारी से स्वीकार कीजिए, कई बार हम बनावटी हो जाते हैं ना, तब हमारा सब बेकार हो जाता है। तो आपका एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, वही सिलेबस है। इंटरव्यू के मैं स्पेशल सेशन अलग से लूंगा, जिसमें मैं शुरू से आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा। बैच के अंदर आपको इंटरव्यू का एक फोल्डर मिलेगा, वहां पे आपकी क्लासेस रहेंगी। तो ये हमारी कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। एक तो रिवीजन कैसे करें, आंसर राइटिंग कैसे करें, हर महीने की आपकी रणनीति, सब चीजें आपको एक बार देखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है बच्चों, नहीं तो देखो पूरी की पूरी तैयारी आपकी, मेहनत तो एक तरफ आप कर ही रहे हो, मेहनत में आपकी कोई कमी नहीं है, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो फिर सारा का सारा काम बेकार हो जाएगा, ठीक है। हमें सबसे पहले फाउंडेशन लेवल पे अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। जितना भी सिलेबस, आप जब सिलेबस रिसर्च करेंगे तो इसमें डेप्थ में आपको सिलेबस मिलेगा, तो ये सारा कंप्लीट करना है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ पूरा का पूरा जो सिलेबस कवरेज है वो आपको करना है। फिर साथ में हमें टेस्ट भी देना है, आंसर राइटिंग भी करना है, रिवीजन भी करना है, ताकि ये चीज़ें हमारे पास रुक पाए। तो पहले एक बार सिलेबस रिसर्च करिए, पीवाईक्यू रिसर्च करिए, फिर इसके बाद क्लासेस चालू करना है। जितने बच्चे देवभूमि बैच का हिस्सा हैं, आपका काम क्या होना चाहिए, वर्कशॉप सेशन देख लिया, सिलेबस रिसर्च का वीडियो देखिए, सिलेबस डिस्कशन का वीडियो देखिए, दोनों PDF डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट ले लीजिए, और फिर बाकी जितने सेशन दिए गए हैं, है ना, पीवाईक्यू रिसर्च, रिवीजन कैसे करें, बुक किट का भी वीडियो आपको मिलेगा, बुक किट का ये सारे वीडियोज आप लोग एक एक करके सारे देख लीजिए, ठीक है। देख करके फिर तैयारी चालू करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट वाइज पढ़ना, और डेप्थ में पढ़ेंगे, मेंस को साथ में लेकर के पढ़ेंगे। प्रीलिम्स तो निकलेगा, प्रीलिम्स को आपके कोई नहीं रोक पाएगा, मेंस पक्का निकलेगा, और इंटरव्यू में भी आप जब पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे साथ, ठीक है। तो ये आपको जो है ये एक यूकेपीएससी की तैयारी करने वाले सामान्य छात्र के द्वारा की जाने वाली गलतियां हैं, जिनका हमें समय समय पर ध्यान रखना होगा। तो आइए, ये जो है आप सभी को समझ के चलना है, और संभवतः आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि मैं आप सभी से क्या कहना चाहता हूं। तो अभी के लिए जो आपके पास टास्क है, जितने लोग यूकेपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहला काम आप सभी का क्या है,
आपके पास ये एक सिलेबस रिसर्च और ये है, ये जरूर पहला काम कर लीजिए, प्रिंट आउट ले लीजिए इनका, संस्थान से या तो मंगवा लीजिए, यदि आपको मंगवाना है तो ये बुक आपको मिल जाएगी, आपके गांव और क्षेत्र में पहुंच जाएगी। बेहतर यही है कि जो लोग यूट्यूब वाले हैं वो PDF इसकी बुक ले लें, आपके मोबाइल मिल जाएगी। प्रिंट आउट निकालना सबसे आसान काम है, जल्दी काम हो जाएगा, बाकी आप मंगवा भी सकते हैं, है ना। ये बुक भी मंगवा लें आप अपने पास, ये किताब भी आपको चाहिए होगी शून्य से शिखर तक। बाकी मैं डिटेल सेशन आपको सारे उपलब्ध करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारे साथ जुड़ करके आपकी तैयारी का एक नया जो है स्वरूप डेवलप होने जा रहा है। और अब ये पहला सेशन था आप सभी का, आगे का सेशन सिलेबस से जुड़ेगा, फिर PYQ से जुड़ेगा, फिर आने सेशन जुड़ेगा, फिर हम पढ़ना चालू करेंगे। क्लासरूम में जो भी पढ़ाया जाए सबके नोट्स बनवाए जाएंगे, आप साथ साथ नोट्स बना के चलना। उत्तराखंड राज्य विशेष भी पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग, बढ़िया से राज्य का स्टेट स्पेशल कंप्लीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी टीम आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ। एक चीज़ मैं उत्तराखंड के बच्चों को बता दूँ, देखो यदि कभी ऐसा है आपको लगता है कि आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, आपको मिलना है, या फिर आप देवभूमि बैच के स्टूडेंट हैं, तो आप मुझसे डायरेक्ट भी मिल सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे अभी तो प्रयागराज में हूँ, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आपका ऑफलाइन सेंटर भी है, जहाँ पे UKPSC के आपको क्लासेस भी मिल जाएंगे, GS फाउंडेशन बैच यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो यदि आप ऑफलाइन कभी मुझसे जुड़ना चाहते हैं, जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं कुछ भी, तो आप आ सकते हो। प्रयागराज में अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, या हमारी मुलाकात भी हो जाएगी। संस्था को एक बार कॉल करके आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। नंबर तो आपको पता है ना, सारे नंबर संस्थान के अपने पास रखने। नंबर वाला वीडियो भी आपके बैच में लगा हुआ है ना, 9115269789 ये संस्था का नंबर है, 7982705327 ये भी संस्था का नंबर है। इन नंबरों पे कॉल करिए, आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे बाकी सब कुछ मिल जाएगा। आपके बैच के अंदर हर चीज़ हमने अवेलेबल करा दी है। तो अब एक नए सिरे से UKPSC एग्जाम की तैयारी का आप लोग शुभारंभ करिए। आप सिलेबस रिसर्च से चालू करेंगे, PYQ रिसर्च पे जाएंगे, इसके बाद आपकी क्लासेस को एक नई डायरेक्शन आप दीजिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। मैं आपके साथ सदैव हूँ, हमेशा आपके साथ रहूँगा, आपको कभी कोई चिंता नहीं करनी है, ये संस्थान आपका है। आज़ाद UKPSC एकेडमी का यूट्यूब चैनल भी सभी बच्चों को ज्वाइन करके रखना है, इसका टेलीग्राम चैनल भी है, साथ ही आज़ाद IAS एकेडमी का जो हमारा मेन चैनल है उसको जरूर ज्वाइन करके रखना है, आज़ाद IAS एकेडमी। ये भी UKPSC की क्लासेस यहाँ पे भी आपको मिलेंगी और UKPSC एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर भी मिलेंगी, ठीक है। और बाकी हमारा जुड़ाव हमेशा के लिए है, जुड़े रहेंगे। कोई दिक्कत आती, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, आप संस्था को कॉल करिए। 24/7 सपोर्ट है आप सभी का, पूरी टीम बहुत अच्छी है, 24 घंटे आपके सपोर्ट के लिए बैठी है। आप एक बार उन्हें कॉल करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। तो ये देवभूमि बैच में वर्कशॉप सेशन को लेकर के आज का डिस्कशन था। अगला हमारा सिलेबस डिस्कशन का सेशन रहेगा और अन्य सेशन समय समय पे आपको सारे मिल जाएंगे, बैच के अंदर सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ रहूँगा। आपको कोई दिक्कत नहीं लेना, कोई टेंशन नहीं लेना, कोई परेशानी नहीं लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं क्लास में, धन्यवाद।